दोस्तों तो ग्रुप 4 वालों के लिए दोस्तों बहुत ही बुरी खबर आई है। जो परीक्षा दे सकेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी के आवेदक। और ग्रुप 4 परीक्षा में दोस्तों बहुत से आवेदक असमंजस में है कि हम क्या करें, किस पोस्ट के लिए भरें और किस पोस्ट के लिए नहीं भरें। तो दोस्तों आज ये नई खबर आई है, मैं आपको पूरी खबर इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इस वीडियो को जल्दी से दोस्तों लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों कम्युनिटी टैब में बताइए कि मैं चैनल का नाम क्या रखूँ, या जो मैंने अभी स्टडी हब चैनल का नाम रखा है वो बेस्ट है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जो दैनिक भास्कर ट्रस्टेबल अखबार है उसमें देखिए सैटरडे 30 जून यानी कहा कि सैटरडे 30 जून की ये खबर 2018 की आई है और आज ही खबर आई है। क्या खबर आई है? परीक्षा दे सकेंगे लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं हिंदी या अंग्रेजी के आवेदक। तो दोस्तों मैं पहले तो आपको जूम कर देता हूं जिससे आप भी जानकारी को अच्छे से समझ सकें। तो अब देखिए प्रदेश की सभी 49 कलेक्ट्रेट सहित 100 से अधिक विभागों में ग्रुप 4 परीक्षा की के आवेदक जो असमंजस में हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के नए सर्कुलर के हिसाब से फरवरी 2018 के बाद आयोजित परीक्षाओं में आवेदकों को हिंदी व अंग्रेजी दोनों में सीपीसीटी पास होना जरूरी है, जबकि कुछ विभाग इस परीक्षा के लिए सिर्फ सीपीसीटी मांग रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप आवेदन करेंगे तो आपके सामने दिखेगा कि कुछ विभाग ओनली सीपीसीटी मांग रहे हैं। ऐसे में हिंदी या अंग्रेजी में किसी एक परीक्षा को पास करने वाले आवेदक भी इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो आप जानते हो हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से एक में। तो 2700 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा के फॉर्म भरे जाने की लास्ट डेट कितनी है? 6 जुलाई है। ऐसे छात्र 28 से 29 जुलाई को होने वाली परीक्षा में तो शामिल हो जाएंगे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाएंगे, जिससे फिर विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो फिर डीबी स्टार ने क्या किया, जब इस संबंध में पीईबी के परीक्षा नियंत्रक जो कि ए.के. भदौरिया जी से हैं उनसे बात की तो उन्होंने ये बताया कि जीएडी के सर्कुलर के हिसाब से ही ग्रुप 4 की परीक्षा आयोजित की जाना है। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए हिंदी व अंग्रेजी दोनों में सीपीसीटी पास होना जरूरी है। ये देखिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी लिखी है। और दोस्तों ये मैं खबर नहीं दे रहा हूँ, ये डीबी स्टार दे रहा है और डीबी स्टार के माध्यम से ए.के. भदौरिया जी ने कहा है। और कुछ विभागों ने भर्ती नियम में केवल सीपीसीटी अनिवार्य लिख दिया है, इस कारण यह दिक्कत आई थी। तो क्या कह रहे हैं, कुछ विभागों ने भर्ती नियम में केवल सीपीसीटी अनिवार्य कर दिया है, इस कारण यह दिक्कत आई थी। तो गौरतलब है कि हिंदी में सीपीसीटी ये इतनी ही जानकारी दी गई है। अब देखिए भर्ती नियम के आधार पर परीक्षा। अब देखिए जो ए.के. भदौरिया परीक्षा नियंत्रक पीईबी के हैं वो क्या कह रहे हैं, ग्रुप 4 की परीक्षा में 100 से अधिक विभाग शामिल हैं। हम सभी विभागों की यह परीक्षा उनके भर्ती नियमों के आधार पर करा रहे हैं। जहां तक सीपीसीटी की बात है तो जीएडी के नियमों के अनुसार ही परीक्षा आयोजित की जाना है। इसमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषयों में टाइपिंग डिप्लोमा पास आउट आवेदक ही भाग ले सकते हैं। ये दोस्तों प्रोफेसर ए.के. भदौरिया जी ने कही है। और यदि आप रूल बुक पढ़ेंगे तो रूल बुक में लिखा है कि हिंदी वालों के लिए भी पोस्ट है, इंग्लिश वालों के लिए भी पोस्ट है, हिंदी प्लस इंग्लिश वालों के लिए पोस्ट है, या फिर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कुछ आवेदक हैं उनके लिए भी पोस्ट है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए दोस्तों पीईबी ये गड़बड़ी में आ रही है। और क्या कहना चाह रहे हैं, ये क्या नहीं कहना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी दोस्तों कुछ भी बहुत असमंजस में सभी आवेदक के समझ में नहीं आ रहा है। और यदि दोस्तों आपके पास भी कोई और जानकारी मिलती है जिससे मैं अपडेटेड कर सकूं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप और बताएं और कमेंट के माध्यम से दोस्तों सुझाव भी दें कि क्या करना चाहिए इसके लिए। अब आप ही देखिए इसमें हिंदी व अंग्रेजी दोनों विषयों में टाइपिंग डिप्लोमा मांग रहे हैं। यदि ऐसा मांग रहे हैं तो फिर जो रूल बुक में लिखा गया वो ओनली हिंदी क्यों लिखा है या फिर ओनली इंग्लिश क्यों लिखा गया है। और इसी के साथ साथ यदि आप फॉर्म भरेंगे तो भी वहां पे लिखा गया कि सीपीसीटी हिंदी में है तो मांगिए। और यदि ऐसा है तो फिर ये ए.के. भदौरिया जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों कोई ना कोई गड़बड़ हो रही है, जो दोस्तों मुझे ये जानकारी आपके सामने रखनी थी। तो मैं आशा करूंगा आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। तो आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।